नमस्कार। 100 दिन कविता के मैं प्रस्तुत हूँ अपनी कविता लेकर, जिसका शीर्षक है नादानी। ना मनना, ना घबरा तू, ना कर नादानी। ना मनना, ना घबरा तू, ना कर नादानी। माना अट्टालिकाएं कांप रही हैं, हिल रहा मनोबल धरती का। पर क्या यही रास्ता बचा है? क्या नहीं बदली जा सकती राह? कर दूर हृदय से हर परेशानी, ना घबरा तू, ना कर नादानी। लड़ना है तुझे हर अमावस की रात से, लड़ना है तुझे हर अमावस की रात से। डट जा, भिड़ जा, उसी पहलवान के ढोल की तरह जिसने भरी संजीवनी मृत गांव में। उसी राणा की तरह जिसने घास की रोटियों में भी प्राण फूके। हाँ हाँ, तुझ में असीम साहस है, कायरता तेरी राह नहीं। बन जा तू निर्मल बहता पानी, ना घबरा तू, ना कर नादानी। तुझे करना है धाराशाही, तुझे करना है धाराशाही। शोषण की हर दीवार को काट कलेजा ले जाएगी, बैरन हर होशियार को। ले प्रेरणा, बना इतिहास, ले प्रेरणा, बना इतिहास। दे संबल दरकिनार को, संभल जा, ना कर मनमानी। ना घबरा तू, ना कर नादानी। ना मनना, ना घबरा तू, ना कर नादानी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पीहू पापिया आज अपनी कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है स्वीकार सकोगे तुम। तो चलिए कविता की तरफ चलते हैं। स्वीकार सकोगे तुम, स्वीकार सकोगे तुम, जैसी हूँ वैसी ही। स्वीकार सकोगे तुम, जैसी हूँ वैसी ही। होता होगा न कठिन तुम्हारे लिए एक आजाद पसंद नादान पगली सी आवारा औरत के साथ मिलाना कदम। होता होगा न कठिन तुम्हारे लिए एक आजाद पसंद नादान पगली सी आवारा औरत के संग कदम मिलाना। चिढ़ होती होगी वास्तविकता के साथ उसके निडर प्रयोगों से। नादानियां उसकी लगती होगी मूर्खता सोची समझी। नादानियां उसकी लगती होगी मूर्खता सोची समझी। अतः हर बार लगता होगा जरूरी उसे कटघरे पर लाना। अतः हर बार लगता होगा जरूरी उसे कटघरे में लाना। तरजीह देना घुमक्कड़ी अनुभव को, तरजीह देना घुमक्कड़ी अनुभव को। लगती होगी उच्छृंखलता, बहाना लगता होगा बंधन तोड़ने का। हुनर उसके लगते होंगे पागलपन, हुनर उसके लगते होंगे पागलपन। जैसे हर जीनियस को दिया जाता है उपनाम पागल, जैसे हर जीनियस को दिया जाता है उपनाम पागल। आजाद ख्याल उसके लगती होगी धृष्टता, आजाद ख्याल उसके लगती होगी धृष्टता। आजादी औरत जात की पर्याय जो है चरित्रहीनता के। आजादी औरत जात के पर्याय जो है चरित्रहीनता के। असंभव है तुम्हारे लिए, असंभव है तुम्हारे लिए दम्भी समाज मुझे स्वीकारना।
जैसी हूँ वैसी ही। असंभव है तुम्हारे लिए दंभी समाज मुझे स्वीकारना, जैसी हूँ वैसी ही। धन्यवाद। शाम हो, खिड़की का नज़ारा हो, पौधे हो, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए या जिसकी याद आती है वो चाय ही होती है। और चाय कभी खाली पेट मत पीजिएगा, पानी पीना मत भूलिएगा। तो मैं तो आपको कविता सुनाने जा रही थी, तो कविता ही सुन लेते हैं। कविता मैंने रात को ही लिखी है, लंबी कविता है, देख देख के पढ़ूंगी, थोड़ा धैर्य रखिएगा। ओ मेरी प्यारी चाय, ये आज की कविता का शीर्षक है। तुम सिर्फ पौधा नहीं, पेय भर भी नहीं, तुम ऊर्जा हो, जोश हो, तनाव में आराम और परीक्षाओं में नींद भगाने का सामान। ओ मेरी प्यारी चाय, फीके लगते हैं सब, फीके लगते हैं सब, सुबह का उजाला, सूरज की सुर्खी। अगर ना मिलो तुम, ओ मेरी एक प्याली चाय। तुम बारिश की बूंदों में थकाऊ बैठकों का ग्रेस मार्क्स हो तुम। ओ मेरी राहत भरी चाय, उनसे मिलने का एक खूबसूरत बहाना। तुम पहला प्रेम पत्र हो, दोस्तों का अड्डा हो, तुम हो असंख्य परिवारों की रोजी रोजगार, अर्थव्यवस्था का मजबूत कंधा हो तुम, और अब तो सियासत का भी। तुमने पहुंचाया लोगों को शून्य से शिखर तक, तुमने पहुंचाया लोगों को शून्य से शिखर तक। ओ मेरी एक कप चाय, तुम ही वह ताज हो, तुम ही कुल्हड़ की सोंधी माटी का श्रृंगार। तुम ही वह ताज हो, तुम ही कुल्हड़ की सोंधी माटी का श्रृंगार। परदेसी से ज्यादा देसी हरी हो या काली हो, दूध से मिलकर आ जाता तुम पर निखार। बस जब चाहूं मिल जाओ, ओ मेरी कुल्हड़ वाली चाय। कविता खत्म, चाय शुरू। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए क्या करेंगे? चाय पीजिए,